हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ हम अच्छे होंगे। देखो, अभी तक हमने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब धीरे धीरे हमारे मैथ्स का जो कारवां है वो शुरू होता है। और मैं कहूँ तो दूसरे शब्दों में मैथ्स का कारवां खत्म भी होता है। जिस वक्त आप 1000 मील लंबी यात्रा को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, तत्क्षण साइमल्टेनियसली आपने एक कदम पूरी यात्रा का कम कर दिया। इसका मतलब आपकी यात्रा खत्म होने की कगार पर है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज से और रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समान अनुपात पर हम अपना चैप्टर खत्म कर देंगे। मतलब जो हमारी भूमिका बनने वाली है या बनने वाली थी वो अभी बन जाएगी परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। जैसे ही ये दोनों चैप्टर मैंने पहले बताया खत्म होते हैं, तुरंत आपको इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन करने हैं। इससे क्या होगा, आपको एक दूसरे चीजों को आपस में कोरिलेट करने में हेल्प मिलेगी और आप समझोगे कि वाकई में जो परसेंटेज है वही रेशियो है, या दूसरे अर्थों में वाइस वर्सा, जो रेशियो था वही परसेंटेज है। और अब मैं धीरे धीरे पेन या मार्कर चलाना बंद कर दूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है, विदाउट पेन एंड पेपर। पर हम एक निश्चित सीमा के बाद और दृढ़ संकल्प के बाद पहुंच जाएंगे। कंटिन्यूअस रखना है भाई, बस ये मेरी शर्त है। बाकी काम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मजे से, फ्री माइंड होकर बैठ जाओ बिल्कुल। बस एक कॉपी पेन ले लो, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा कॉपी पेन होना चाहिए। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या? रेशियो है क्या? जब मैं किसी चीज को दूसरी वस्तु से, दूसरी चीज से कंपेयर करता हूं या तुलना करता हूं तो वो कहलाती है मेरी अनुपात। अगर मैं खुद अकेला हूं तो मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा, तो मैं अपने आप में पूर्ण हूं, 100% हूं। मेरे आसपास कोई आया नहीं है, मैं किसी को देख के ना खुश हो रहा कि ये मेरे से बुरा है, इससे बढ़िया तो मैं ही हूं, नहीं। ना मैं किसी को देख के दुखी हो रहा कि ये अमीर है, या ये अच्छा रहता है, या ये आराम की जिंदगी जी रहा है, या ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, नहीं। मैं दूसरे से कंपेयर ही नहीं कर रहा, तो ये हो गया मेरा पूर्ण। मतलब कोई संख्या है, या इसे मैं पूरा रेशियो नहीं बोलूंगा, ये मेरी यूनिट हो गई एक तरह। और अगर मैं किसी से तुलना कर रहा हूं कि मैं भाई तेरे से 2 इंच या 200 रुपए मेरे पे ज्यादा है, या मैं तेरे से 2 इंच बड़ा हूं, या तू मेरे से 6 फुट छोटा है या बड़ा है, कुछ भी, अगर मैं दो वस्तुओं के बीच तुलना करता हूं तब जो रेशियो बनता है, मतलब जो एक दूसरे के बीच संबंध बनता है, उसे ही कहते हैं अनुपात। क्या? अनुपात। और अनुपात, अगर दो वस्तुओं के बीच कोई तुलना हो रही है तो वो हो गया अनुपात। और अगर 4 वस्तु है और 2 का जो अनुपात है या 2 का जो संबंध है वही अगली 2 वस्तुओं में जो संबंध बन रहा है, तो इन दोनों के अनुपात को कहेंगे, 2 वस्तु इधर 2 वस्तु इधर, तो 4 वस्तुओं का अनुपात जो बनेगा वो कहलाएगा समान अनुपात, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसे एक बंदा है ए, बी, सी, डी,
उसने कह दिया कि ए और बी जो है ना ये 1:2 में है। 1:2 का मतलब 1/2। ठीक है, जैसे A/B को मैं ऐसे लिख सकता हूं A/B, या 50% को मैं कैसे लिख सकता हूं 50/100 मतलब 1/2। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1:2। ठीक इसी तरह मैंने लिख दिया A/B को 1/2 और C/D कोई रेशियो बन रहा है, इसे मैंने लिख दिया 3:4। या मैं दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी लिख सकता हूं A/B 1:2 और B/C सॉरी ये इधर हो गया ना, ये गलत हो गया था। B/C लिख दिया मैंने 3:4। ठीक है भाई, ठीक है। हमें जो है टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि ए और बी का जो रिलेशन है वो 1:2 है, 1:2 है। और फिर दूसरी बात टुकड़े में दूसरी बात बताई गई कि बी और सी का जो संबंध है वो वो 3:4 का है। मतलब पहले तो मुझे बता दिया गया कि ए अगर 1 है तो बी 2 है। मतलब ए अगर ए के पास 10 रुपए है तो बी के पास कितने होंगे 2 गुने 2 20। ठीक इसी तरह अगर बी के पास 3 रुपए हैं तो सी के पास 4 रुपए हैं, इनका आपस में रिलेशन बन गया। या मैं इसी को ऐसे कहूं A/B 1:2 है तो B/C 3:4 है। ठीक है, ये हमें खंडित अनुपात दे दिया, खंडित अनुपात ब्रेक रेशियो। और मेरे से पूरा रेशियो पूछ रहा है, कंपोजिट रेशियो, मतलब अब वो पूरा सम्मिलित अनुपात पूछ रहा है A/B/C क्या होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन मजा आ जाएगा पूरा। अब देखो भाई, थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं। देखो यहां पे ए को कितने रुपए मिल रहे हैं 1, बी को 2 रुपए, तो उसी अंदाज से बी को यहां भी 2 रुपए मिलने चाहिए, यहां तो 3 रुपए मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मैं यहां बी को भी 2 रुपए देता तो A/B/C क्या बनता, A/B 1:2 और 2 यहां भी है इसका, तो 1:2:4 बन जाता। लेकिन दूसरी बात में b का अनुपात 3 दे रखा है और पहली में b का अनुपात दे रखा है 2, तो इन दोनों वैल्यू को मैं सेम कर लेता हूं, फिर पूरा तीनों का रेशियो हमारा निकल जाएगा। मैं क्या काम करता हूं कि इस पूरे रेशियो को इधर मैं कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां b कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहां भी 6 बनाना है, तो इधर मैं कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या बना इधर से देखिए रेशियो जो निकला है वो इधर लिख देता हूं मैं, 3 करना 3 और 3 दूनी 6, और इसका 2 तिया 6 और 2 चौक 8, मतलब 6:8। ठीक है, A/B, B/C, हाँ B जो है वो कॉमन है तो B की वैल्यू भी कॉमन होगी, B की वैल्यू भी दोनों जगह समान होगी। अगर 3:6 है तो यहाँ 6 समथिंग कुछ भी हो, तो 6 दोनों जगह है। तो अब मेरा फाइनली A/B/C बन गया 3:6:8। ठीक है, बना या नहीं बना, ऐसे A/B/C।
यहां तक अगर आप आ गए हो तो आप मंजिल के करीब आ गए हो, क्योंकि यही है बस सारे चैप्टर का पॉइंट यही है। ध्यान से देखो, मैं कर देता हूं मार्कर। देखो, क्वेश्चन में दे रखा था हमें A/B 1/2 है, ठीक है। B/C 3/4 है। जो अनुपात, खंडित अनुपात मतलब जो टुकड़ों में अनुपात होगा, वही फाइनली जो पूरी सीरीज बनेगी, जो पूरा एक तरह समतुल्य ए बी सी तीनों का जो रेशियो बनेगा, वो रेशियो उसमें भी वैलिड होगा, उस जगह पर भी माना जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बता रहा हूं। जो रेशियो A/B अगर यहाँ 1/2 है ना, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी A/B 1/2 ही आएगा। ठीक है ना। जैसे मैं ऑप्शन देता हूं ABC क्या हो सकता था, अब मैं इसे मिटा देता हूं, जो मेरा फालतू है, इधर से ये और ये, ठीक है, और मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन थे इसके ABC के, ऑप्शन A 3/5/7, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। 4/5/9, 3/6/8, 2/5/8, ये ऑप्शन थे। अब आप कहोगे कि भैया तुम तो कह रहे थे बिना पेन के होएगा, लेकिन इसमें तो हमने मल्टीप्लाई करी है, काफी दिमाग लगाया, मतलब ये भी दिमाग लगाया है कि b की वैल्यू सेम करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे इधर करूं। यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था, 3 दूनी 6 हो जाए, एलसीएम बनाना था, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा था ताकि 2 तिया 6 हो जाए। ठीक है, अब ABC आप विदाउट पेन एंड पेपर आंखों ही आंखों में खत्म कैसे करोगे, ये सीखो। देखो भाई, A/B है 1/2, तो मैंने क्या बताया अभी 2 मिनट पहले, पूरी सीरीज में भी जो उत्तर होगा उसका 100% जो सही उत्तर होगा 1/2, A को बनना ही बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। और B/C जो B और B/C बन रहा है ना, वो 3/4 होगा ही होगा, 100%, 500% होगा ही होगा पूरी सीरीज में। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें A/B 1/2 बन रहा हो और B/C 3/4 बन रहा हो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो, ABC, A और B में 1/2 का अनुपात बन रहा है। 1/2 का मतलब पहले का B दुगना, तो क्या ये पहले का दुगना है? नहीं है, ये पहले का 2 गुना नहीं है। यहीं पर मेरा उत्तर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, खत्म। A/B क्या 1/2 बन रहा है, मतलब 4 दूनी 8 आना चाहिए, नहीं बन रहा, खत्म। ABC क्या 1/2 बन रहा है, मतलब इसका दुगना हो रहा है, हाँ हो रहा है। B/C क्या 3/4 बन रहा है, मतलब 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4, तो ये भी बन रहा है, तो दोनों बात सत्य है, तो ये सही है। अब आप कहोगे भैया हमने चौथा ऑप्शन तो देखे ना, अरे भाई देखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 2 बात टुकड़ों में दे रखी थी, वो बात मैंने एक साथ पूरे में देख ली, जो आ गया वही मेरा उत्तर हो गया। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको यकीन नहीं हो रहा, इतनी आसानी से मैथ कैसे हो जाएगा। तो हमारे पापा के समझ में आया, हमारे पिताजी के समझ में आया, ये मैथ इतनी जल्दी कैसे होगा, समझा रहा हूं। देखो, यही तुम्हारा वहम खत्म करता हूं। क्या ये 1/2 बन रहा है? भाई यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 4 आना चाहिए, तभी तो 1/2 बनेगा, नहीं बन रहा, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, जो हमने देखो यहाँ भी हमने निकाला था ना, जो लॉन्ग मेथड था,
उससे प्रूफ के साथ हमने निकाला था 368 और ये मेरा हो गया। तो ऐसे करेंगे हम ऑप्शन से। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। बड़ा मजा आता है गणित में, अरे भाई साहब क्या बताऊं, बहुत मजे की चीज है गणित, अलग ही दुनिया है। देखो एक, अब मैं 4 का भी बना दूं ना और आगे पीछे भी रख दूंगा कि बी रेशियो सी रेशियो ए बताओ, तब भी आप बना दोगे। जैसे मैं इसी को पूरा सीक्वेंस में बनाता हूं। क्वेश्चन है इफ ए रेशियो बी 1:2, समझ गए? ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, बी रेशियो सी 3:4 एंड सी रेशियो डी दे रखा है इसने कितना, 6:9। वैसे ये 6:9 का मतलब 2/2:3 हो गया, लेकिन इसने ऐसे ही दे दिया। और अब पूछ रहा है ये फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। और मेरे 4 ऑप्शन दिखा दिए इस भाई साहब ने, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी 15, 30, 48, 15, 30, 40, 48, 15, 28, 42, 48, 14, 28, 42, 48, 15, 30, 42, 48, ठीक है भाई साहब, ठीक। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, निकालो कौन सा ऑप्शन सही है। मैं भी करूं, 1, 2, 3, 4 सी डी 6, 9 ए बी सी सी डी, हाँ ए सही है, ए सही है भाई। कैसे सही है अभी देख। ओहो 5:6 है, ये सी रेशियो डी है ना, ये गलत हो गया भाई। ये जो है ना, मैं ये कह रहा कि ऑप्शन के हिसाब से कैसे गलत हो गया, 5:6 है। अब देखो ए रेशियो बी 1:2 है, तो ये जो पूरा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालेगा ना, इसमें भी ए रेशियो बी 1:2 ही होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे 1:2 बन रहा है? 15 का ना 15, 15 दूनी 30, हाँ बन रहा है। 15 का ना 15, 15 दूनी 30 बन रहा है। बी रेशियो सी 3, 4, क्या 3, 4 बन जाएगा? 10 या 30, 10 चौक 40, हाँ 3, 4 भी बन जाएगा। सी रेशियो डी 5, 6, 5, 6, 8 पंजे 40, 8 6 48, तो 5, 6 भी बनेगा। तो ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:4, सी रेशियो डी 5:6, 1:2, 3:4, 5:6 बन रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है 100%। लेकिन फिर भी मैं आपको इन 3 ये गलत कैसे है वो भी बता रहा हूं। देखो 1:2 यहां नहीं बन रहा, 15 दूनी 30 होना चाहिए, गलत हो गया।
1:2 बन रहा है, 2:3 बन रहा है, 14 दूनी 28, 14 3 42, और फिर A:B 1:2 बन गया, और B और C में 3:4 नहीं बन रहा भाई। 28 और 42 3:4 कोई बनाएंगे नहीं, ये तो 2:3 बनाएंगे, तो ये गलत हो गया। यहां पर आकर 28 से 42 पे आते हुए गलत हो। 1:2 बन रहा है, आगे 3:4 यहां नहीं बन रहा, ये भी गलत है। इस तरह हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर कर खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात निकाल सकते हैं। आप अपने घर पर कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर वाइज, सभी क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। कंसेप्ट ये रखना है, जो अनुपात खंडित अनुपातों के बीच में बन रहा है वही अनुपात मेरा सम्मिलित अनुपातों के बीच में बनेगा। ठीक है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को, चलो इसको ही मैं उल्टा कर देता हूं, A:B, B:C और C:D। (5:6) और अब की बार वो पूछ रहा है D:C:B:A, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे दिए भाई साहब ने 6 5 4 2, 6 5 4 2, 6 3 2 1, 6 4 2 1, 48 40 30 15। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोचते हैं कि यार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, या जो टीचर ने पढ़ाया था वो नहीं आया, या कह देते हैं लेवल हाई चला गया पेपर। ठीक है, या कुछ बच्चे कह देते हैं यार मैंने रिवीजन न करा था ना, मेरा इसलिए रहेगा, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत होगा। नहीं बताया था हमारे सर ने, पर उन्होंने बताया था A:B:C:D निकालना, हमें D:C:B:A नहीं निकाला गया आज तक। तो यार इसलिए हमारा ये क्वेश्चन छूट गया था, मतलब बात बनाने के 100 बहाने। होता कैसे है, अभी तक मैंने पढ़ा है A:B 1:2, मतलब A का मान 1 है तो B का 2 है। इसी को मैं उल्टा भी तो पढ़ सकता हूँ, B:A। B:A में क्या हो जाएगा, B का मान 2 है तो A का 1 है, पीछे से पढ़ दिया। अगर मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो इस वैल्यू को भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसे पीछे से ऐसे पढ़ता हूँ तो इसे भी पीछे से ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखो C:D 5:6 है, तो D:C कितना हो जाएगा 6:5, तो D:C में 6:5 का अनुपात मेरा बनना चाहिए। यहाँ पे कहाँ बन रहा है, यहाँ 6:5 का अनुपात है नहीं है, यहाँ 6:5 का है नहीं है, यहाँ पे 6:5 का बन रहा है, क्या यहाँ पे 6:5 का बन रहा है, 8 48 8 5 40 बन रहा है। यहां तक तो मेरा मतलब दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते 100%। अगर मुझे बाई चांस तुक्का मारना पड़े, टाइम कम बच रहा हो पेपर में, तो या तो मैं ए को ऑप्शन टिक मारूंगा या बी को, क्योंकि अब चांस दो में ही है, मतलब 50-50 हो गया। अब मैं यहाँ पे तुक्का मार सकता हूँ, या तो मेरा सही होगा या गलत होगा, प्रोबेबिलिटी 50% का आगे। लेकिन नहीं, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा और भी करके देखता हूँ। B:C 3:4 है, B:C 3:4 है, तो C:B हो जाएगा 4:3। 4:3 यहां बन रहा है नहीं,
मतलब ये तो है ही नहीं। तो अब बिना चेक करे आंख मीच के इस पे मार दो, डी मेरा सही उत्तर। देख लो 4 3 का यहाँ बन रहा है, बन रहा है बी ए, बी ए 2 1, क्या 2 1 बन रहा है यहाँ पे, 2 1 बन रहा है, सही है। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ जाओ, फिर टांग पकड़ो, सिर पकड़ो, पूंछ पकड़ो या बुद्धि पकड़ो, हमारा ऑप्शन हाथों से नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे कैसे भाग गया, जैसे ये बता दिया x इज इक्वल 1/3 ऑफ y, ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिया, और y इज इक्वल 1/2 ऑफ z, और बस ये दे दिया, और कह दिया फाइंड x रेशियो y रेशियो z, और हमारे ऑप्शन आ गए 3 2 1 1 2 6 1 3 6 2 4 6 या 2 4 7 ले लो, चलो वो तो ज्यादा ही गलत क्वेश्चन हो जाता। ये हो गया। तो भाई ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई की चीज को मैं इधर डिनोमिनेटर में भी तो रख दूंगा, कोई गलत काम करा मैंने नहीं। तो फिर क्या होता, x रेशियो y की वैल्यू बन जाती हमारे यहां से 1/3, क्योंकि भाई अगर मैं y को यहां से मिटा कर यहां लिख देता हूं तो इसका क्या मतलब है, x 1 है y 3 है, यही मैंने लिख दिया, x का मान 1 है तो y का 3 है, ठीक है। अब z यहां पर भी मल्टीप्लाई में है, मैं इसको मिटा के अपनी सहूलियत के लिए y/z लिख लेता हूं। इसका मतलब है अगर y 1 है तो z 2 है, ठीक है, अगर y 1 है तो z 2 है। तो अब मुझे x y z का रेशियो पूछा गया, तो मैं ऑप्शन में देखूंगा क्या करूं, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये सभी छोटे क्वेश्चन थे, मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं भाई, नीचे वाले की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y का वैल्यू जो ऊपर है वही नीचे बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1/3 रेशियो 3 दूनी 6, तो 1 3 6, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाई चांस अटकलबाजी क्वेश्चन में यहां लगा देता फ्रैक्शन में, तब हम कैसे करते, तब मैं ऑप्शन देखता x और y में 1 3 का रेशियो कहां बन रहा है, 1 3 का यहां बन रहा है नहीं, 1 3 नहीं, 1 3 हाँ है, यहाँ 1 3 नहीं, यहाँ 1 2 है, तो मेरा डायरेक्ट ऑप्शन सी आ गया। यहाँ भी 1 3 नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं बन रहा, ठीक है, कर लोगे, बस यही चाहिए मुझे तुमसे। जैसे और क्वेश्चन देता, मजा आ रहा है या नहीं कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मुझे इससे ये पता चलेगा कि मैं आपके लेवल को और आप मेरे लेवल पर एक दूसरे पर चल पा रहे हैं या नहीं। ज्यादा गैप हो गया ना तो या तो आप डूब जाओगे या हवा में ऊपर से ही चला जाएगा अंतरिक्ष में। जैसे क्वेश्चन आपके इसने फ्रैक्शन में दे दिया, a/b दे दिया 1/2/3/8, और b/c दे दिया भाई साहब ने 1/3/5/9, और पूछा क्या है, वही सिंपल तीनों का सम्मिलित अनुपात a/b/c क्या होगा। ऑप्शन देगा ये, ऑप्शन 6/4/9,
6:8:9, 8:6:10, 4:6:8। ठीक है। अब देखो भाई, जब ऐसी फॉर्म बन जाए कि A/B ऐसा मल्टीपल में दिखा दे, तो ये जो चेहरा है ये थोड़ा डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एलियन आ गए हो। अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था, A/B दे दिया 1:3, या A/B दे दिया 2:3। तो मुझे इसको ऐसा ही बनाना है ताकि इसे देखने में मुझे डर ना लगे। देखो 1:2 का मतलब है 1/2। ठीक है। और आगे रेशियो का साइन आ गया, रेशियो का मतलब बड़ा वाला अपोन बना दिया मैंने, सपोज करो। और फिर है 3/8, 3/8। जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में जो नीचे है वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे है ये ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक है। ये 8 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 का नीचे आके मल्टीप्लाई। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 8/6। 8 करना 8 और 2 दिया 6, 8/6 मतलब 4:3। 8/6 इसका मतलब है 2 चौक 8, 2 दिया 6। तो मैं इसको 4:3 लिख सकता हूं। A/B को लिख दिया मैंने 4:3। अब आपकी याददाश्त ताजी सी होगी, ऐसा लग रहा है हाँ जाना जाना सा है, कुछ अजनबी है, मैंने देखा था इसे कहीं। हाँ अब सही है। इसको आप सोल्व अभी मत करो, जरूरत होगी तो कर लेंगे, वरना शायद आधी बात से आपका ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। देखिए A/B 4:3 है, तो यहां भी 4:3 बनना चाहिए। ठीक है। कहां कहां बन सकता है 4:3? क्या यहाँ 4:3 का बन रहा है? नहीं। 4:3 का बन रहा है? 3:4 बन रहा है, 4:3 नहीं बन रहा। 4:3 बन रहा है? हाँ बन रहा है। यहाँ 4:3 का बन रहा है? नहीं बन रहा। तो यही मेरा सही ऑप्शन। समझ गए? बाई चांस मैं बना देता हूं यहां भी 4:3 मतलब 8:6, और यहां सपोज करो मैंने लिख दिया 3। अब क्या करें भैया, 4:3 यहां भी बन रहा है, 4:3 यहां भी बन रहा है। फिर दूसरे वाली जो इंफॉर्मेशन दे रखे इसे सिंप्लीफाई करो। इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 1/3 5/9, 1/3 और नीचे 5/9, जैसे पहले रखा था ऐसे ही रखेंगे। तो ये ऐसे ऊपर 9 और नीचे 15, 3 बजे 15 ऐसे। तो 3:5 का रेशियो बनना चाहिए बी और सी के बीच। 3:5 का यहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गए। यहां से 3:5 का इसमें बन रहा है, 2 3 6 2 5 10, हाँ बन रहा। सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है भाइयों और बहनों, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, और कुछ क्वेश्चन आपकी डिमांड अगर रहेगी, कम समझे हो या थोड़ी और प्रैक्टिस मांग रहे हो तो कल बता दूंगा। और उसके बाद इसी बात पर आधारित, मतलब खंडित अनुपात में जो अनुपात बन रहा है वो सम्मिलित अनुपात में भी वो अनुपात मान्य होगा, फॉलो होगा, वैलिड होगा। ठीक है। इसी पर आधारित मैं आपको फिर लैंग्वेज के क्वेश्चन कराऊंगा। वो कहानी होती है कि ए और बी दो लड़कों में एक पिता अपना
संपत्ति का पैसा 1:2 में बांटना चाह रहा है, और सी उसकी बेटी है और डी पत्नी, और सी और डी के बीच वो अब उसी संपत्ति में से जो पैसा बांटेगा वो 3:4 के रेशियो में बांटना चाह रहा है। तो बताओ चारों को किस अनुपात में वो अपनी संपत्ति का पैसा या प्रॉपर्टी को बांटेगा। तो वो पूछ रहा है A:B:C:D। कर दोगे? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको कल कराऊंगा, और धीरे धीरे जैसे ही रेशियो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है ना, मजा आ जाएगा। कहने को कोई शब्द ही नहीं बचे, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।